का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम सितारों से आगे में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में यानी कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि 29 मार्च को शनिदेव का यानी कि शनि ग्रह का जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है यानी कि कुंभ से मीन राशि में वो जो गोचर करने वाले हैं उसका समस्त विश्व पर क्या असर होगा और पर्टिकुलर सबकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका क्या असर होगा, 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। लेकिन समय के अभाव के कारण हम सिर्फ मेष राशि के जातकों के बारे में जानकारी पिछले कार्यक्रम में प्रदान कर पाए थे। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आगामी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस स्थान परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, बाकी की राशियों पर पड़ेगा। बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथ ही साथ यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें गुरु विष्णु जी की, तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सबको प्रणाम, नमस्कार जी। गुरुदेव, कल हमने मेष राशि के जातकों के बारे में जाना था कि जो शनि ग्रह का कुंभ से मीन राशि में स्थान परिवर्तन हो रहा है उसका मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे की राशियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मतलब मेरा नाम संजीव बोल रहा हूँ जी प्रदीप जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मतलब मैं कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया हूँ। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो 9/5/1976। 9/5/1976। जन्म का समय? दोपहर 2:43 दिन में 6 कटक उड़ीसा। माफ कीजिएगा, समय आप दोबारा से बताइए। हेलो जी, समय क्या बताया आपने? कटक उड़ीसा में। हाँ माता जी, मैं मेरी कैरियर के बारे में जानना चाहता था। मेरे लिए नौकरी बिजनेस क्या करेगा, आर्थिक उन्नति होगा। जी, हम समझ गए कि आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार आप समय बता दीजिए कि समय क्या है आपका। मेरे कैरियर के बारे में, मेरे नौकरी बिजनेस क्या रहेगा, आर्थिक उन्नति होगा, इसलिए और कौन सा नौकरी कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा मेरे लिए। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप सुन पा रहे हो संदीप जी? क्या करूँ मैं, प्रदीप कौन सा प्रदीप नौकरी क्या करूँ और कौन सा आर्थिक उन्नति कौन सा नौकरी बिजनेस मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, हम आपका सवाल, प्रश्न और समस्या समझ गए हैं। आप डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले बता दीजिए ताकि आपकी कुंडली का आंकलन गुरुदेव कर पाए। लगता है ये एक्चुअली ये परेशानी है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। जब आप फ़ोन कर रहे हैं ना तो फ़ोन में से ही आप सुनिए, आप टीवी का वॉल्यूम जो है उसको म्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो उससे ना तो आपको समझ में आएगा कुछ, ना हमें कुछ समझ में आएगा। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए और अगर प्रश्न करना है तो कर लीजिए। दोनों में से कोई एक करिए, दोनों तो एक साथ नहीं हो पाता है ना। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, थोड़ा सा जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताया था उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा। 9 मई 1976 जी, यही था ना उनका? जी जी जी। तो उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इनका जो राशि होता है वो होता है इनका सिंह राशि। आपका राशि जो है वो सिंह राशि है, रविवार का जन्म है, पूर्व फाल्गुनी आपका नक्षत्र है। वर्तमान समय में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके कुंडली में शनि भगवान जो है वो आपकी जन्म राशि से बिल्कुल सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। जन्म राशि से दूसरे घर में केतु का गोचर और अष्टम में जो है वो राहु का गोचर हो रहा है। तो आपके धन भाव के ऊपर से जब केतु का गोचर हट जाएगा, केतु जब आपके धन भाव को छोड़कर चला जाएगा, अर्थात 29 मई 2025 के बाद आपके जीवन में चाहे वो करियर से संबंधित विषय हो या चाहे और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपका जन्म जो है वो उच्च के सूर्य के साथ हुआ है। आप जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे और साथ ही साथ जो है 2027 के जून के बाद जब शनि ग्रह का गोचर मेष राशि में होगा उस समय में आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। परंतु वर्तमान समय में आपके जीवन में कई सारे कठिनाइयां हैं। विशेषकर मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो महाराज, जब तक उस दोष का आप उपाय नहीं करोगे सही रूप से, तब तक आपके जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो आचार्य जी से बात करिए, किसी भी जो अगल बगल में है या कोई भी अच्छे विद्वान से, करने के बाद आपकी कुंडली की ये जो काल सर्प दोष है
उससे उस सही रूप से जो है उसका निवारण करिए, तभी जाके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल प्रदीप जी, हम उम्मीद करते हैं टीवी के माध्यम से आपने सब जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि किस तरीके से आप अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप सभी दर्शकों से भी मैं एक अनुग्रह करना चाहूंगी कि जब भी आपकी कॉल कार्यक्रम में लगती है तो आप टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और फोन पर बात कीजिए, और साथ ही साथ नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए ताकि आपकी बात आसानी से हो पाए, संभव हो पाए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि मैंने जाना था कि वृष राशि के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो शनिदेव का गोचर होने वाला है 29 मार्च से, इसका प्रभाव वृष राशि के जातकों पर कैसा होगा। बिल्कुल, वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में जो है वो दूसरा राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। इसका जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। इसमें 3, 4 और 5 ये 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। अब जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा तो वो वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एकादश में गोचर करता है तो उसके अच्छे परिणाम जो है उस व्यक्ति को मिलता है। ऐसे स्थिति में वृषभ राशि वालों के लिए अगर आपके बड़े भाई बड़े बहन हैं तो उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन जो है वह आपको दिखने को मिलेगा। नए मित्र यानी कि फ्रेंड्स की प्राप्ति, मित्रों से लाभ की प्राप्ति और हर प्रकार के लाभ की प्राप्ति के योग जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए बनता है शनि के एकादश में गोचर के कारण। बिल्कुल, अब शनि अपने तीसरे दृष्टि के द्वारा वृषभ राशि को देखेगा, फर्स्ट एस्पेक्ट जिसको कहते हैं। उसके चलते क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनालिटी में जो है वो परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकता है। पहला परिवर्तन जो है वो है आपका वजन वगैरह जो है वो बढ़ जाना, फिजिकल अपीयरेंस जो है उसमें कुछ चेंज हो जाना। दूसरा जो है आपके इनर पर्सनालिटी, अर्थात जिस प्रकार से आप लोगों से व्यवहार करते थे पहले, अब उस प्रकार से नहीं करेंगे और ज़्यादा समझदारी के साथ, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। तो एक व्यक्तित्व का रूपांतरण की प्रक्रिया जो है ना वो 29 मार्च के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए। अब ये शनि जो है वृषभ राशि वालों के लिए अपने 7वें दृष्टि के द्वारा पंचम भाव को यानी कि कन्या राशि को देखेगा जो शनि की मित्र की राशि है। तो ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से एजुकेशन में जिसको सफलता नहीं मिल पा रहा है, और अगर आपकी वृषभ राशि है तो 29 मार्च के बाद शिक्षा संबंधित विषयों में सफलता के योग जो है वो बिल्कुल बन रहे हैं। साथ ही साथ जिनके संतान प्राप्ति की कामना करते हैं जो लोग, और अगर आपका वृषभ राशि है तो 2025 के 29 मार्च से लेके 2027 के जून तक संतान प्राप्ति के योग भी जो है वो बनते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सिर्फ एक विषय जो है वो चिंता का बना हुआ है, और वो ये है कि वृषभ से अष्टम में अर्थात धनु राशि में जो है वो शनि का 10वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगा। और धनु राशि आपकी जो है वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव है। तो ऐसे स्थिति में अष्टम में जब शनि की दृष्टि होता है, या फिर मान लीजिए अष्टम भाव के ऊपर से जब शनि का गोचर होने लगता है, तो ऐसे स्थिति में घर में किसी का निधन हो जाना, शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो जाना, किसी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होना परिवार में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर मान लीजिए उत्तराधिकार से प्राप्त जो प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, जो जमीन जायदाद होते हैं, वो सब चीज़ें प्राप्ति में जो है बाधा के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कार्य के लिए रवाना हो तो किसी लोटे में जो है वो जल भर के घर पे रख के चले जाए, और बाद में जब वो कार्य से आप वापस आ जाए तो फिर उस जल को किसी पेड़ पर जो है वो चढ़ा दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि की जो नकारात्मक प्रभाव है उससे जो है वो आपको छुटकारा मिलेगा। और जो मैंने अभी बताया कि बहुत अच्छे मित्र की प्राप्ति, संपदा की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, एजुकेशन में सफलता, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो अनायास ही हो जाएगा। लेकिन अगर शनि आपके अष्टक वर्ग में दुर्बल है, कमज़ोर है, तो इन सब
जो फलित मैंने बताया है उसमें जो है वो थोड़े से कमी आ सकते हैं। अन्यथा वृषभ राशि वालों के लिए जो आफ्टर ऑल समय है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे जातकों ने यह समझ लिया कि वृषभ राशि के जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा शनिदेव के गोचर जो होने वाला है, तो बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ एक अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया है। कोई बात नहीं जी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की। जी। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो मिथुन राशि वाले हैं उनके दसम भाव में शनि भगवान का जो है वो गोचर हो रहा है। ये जो दसम में शनि का गोचर हो रहा है, दशम क्या है? दशम जो है वो हमारा कर्म को दर्शाता है। इस जीवन में आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, कर्म के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति जो है वो होगा कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि आप इस समय में करियर में किस प्रकार की चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, वो सारा का सारा जो है वो दशम भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी मिथुन राशि है और 29 मार्च के बाद शनि भगवान का जब आपके दशम भाव में गोचर रहेगा, उस समय में आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप लंबे समय से कर्म के प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, कोई नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो करियर के एस्पेक्ट से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ नया जो है वो आप अवश्य प्रारंभ करेंगे और उसमें आपको लाभ भी होने लगेगा। साथ ही साथ ये आपके द्वादश भाव में जो है अपने तीसरी दृष्टि के द्वारा आपका जो द्वादश भाव है उसको देखेगा। किसके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए। अब द्वादश भाव में शनि की दृष्टि के कारण जो है ना आपके कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, परंतु वो जो खर्चे होंगे आपके वो पॉजिटिव वे में होगा, वो कोई नेगेटिव विषय में खर्चा नहीं होगा। अर्थात आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो जिसमें मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर परिवार के किसी के डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अच्छे चीज़ों के लिए आपके कुंडली के अनुसार जो है खर्चे के योग बनते हैं। इसके अलावा आपके अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए चौथे घर में अर्थात कन्या राशि में शनि का जो है वो गोचर रहेगा। ऐसे स्थिति में अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय 29 मार्च के बाद जो है वो शुरू हो रहा है। और अंतिम विषय में ये बताना चाहूँगा, जो मिथुन राशि वाले हैं, अगर आप लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका विवाह वगैरह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो 29 मार्च 2025 से लेके जून 2027 के भीतर जब तक ये मीन राशि में शनि भगवान का ट्रांजिट रहेगा, उस समय में आपके विवाह के योग जो है वो बनते हैं। परंतु दोबारा कहता हूँ, ये सारे अच्छे फलित तभी आपको मिलता है जब आपकी कुंडली में अच्छे योग होते हैं, या सर्वाष्टक वर्ग में या अष्टक वर्ग में शनि मीन राशि में जब गोचर करे तो मीन राशि में उसकी जो रेखा संख्या है, जो बल है, वो अच्छा होना चाहिए। अन्यथा इन सब फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जो है वो दिखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक बहुत अच्छे से यह बात को समझा है कि शनिदेव का यह जो गोचर होने वाला है 29 मार्च को, तो ऐसे में मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा और आपको क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथ यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी लाइव कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान से जुड़कर गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। और वो लोग जो गुरुदेव से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे भी संभव है। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराने होंगे संस्थान में कांटेक्ट कर। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि जब तक समस्याएं जीवन में रहती है तब तक हम अपने जीवन को खुशहाली से जी नहीं पाते। तो समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। मार्गदर्शन गुरुदेव का प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, अब हमने जान लिया है कि मिथुन राशि के जातकों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करना चाहेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। बिल्कुल। तो कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथा नंबर का राशि है, 4th राशि। स्वामी ग्रह कौन है कर्क का? चंद्रमा। इस कर्क राशि में उच्च का कौन होता है? बृहस्पति। नीच का कौन होता है? मंगल। ये कौन से तत्व और दिशा को दर्शाते हैं?
कर्क राशि जो है वो जल तत्व का राशि है और ये उत्तर दिशा को दर्शाते हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए जो है कि उनके भाग्य भाव में शनि का गोचर होने वाला है। भाग्य भाव अर्थात पुण्य का भाव, पिछले जीवन के पुण्य कर्मों का भाव। ऐसे स्थिति में पिछले लंबे समय से 15 साल, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, अगर लंबे समय से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या फिर मान लीजिए भाग्य में बहुत सारे रुकावटें आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में शनि के गोचर मात्र से वो भाव जो है वो खुल जाएगा। ज्योतिष में शनि क्या करता है? शनि के पास वो चाबी है जो किसी भी भाव के ऊपर से जब शनि ग्रह का गोचर होता है तो उस भाव को वो एक्टिवेट कर देता है, खोल देता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए जब उनके भाग्य भाव में शनि का गोचर होगा 29 मार्च 2025 के बाद, तो वो आपके भाग्य भाव को खोल देगा। अर्थात अभी तक भाग्य में जो रुकावट आपको मिल रहा था वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अब वही भाग्य भाव से बैठा हुआ शनि अपनी पहले दृष्टि जो है आपके एकादश भाव में, जो वृषभ राशि है उनके मित्र का राशि है और आपका एकादश भाव है, वहां शनि की जो है तीसरे एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि जो है वो पड़ेगा। इससे क्या होगा? आपके जीवन में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, नए मित्र प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो होने वाला है अगले 2-2.5 वर्षों में। कर्क राशि के अगर हम देखें तो उनका जो तीसरा भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव, छोटी यात्राओं का भाव, उसमें भी शनि भगवान का जो है वो दृष्टि पड़ेगा 29 मार्च के बाद। ऐसे स्थिति में बहुत सारे, कई बार अगले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में 29 मार्च के बाद जो है कर्क राशि वालों को बहुत सारे यात्राएं जो है वो प्राप्त होगा, अर्थात वो यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ उनके जो छोटे भाई बहन भी है उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। परंतु शनि अपने 10वीं दृष्टि के द्वारा मीन से जो ये धनु राशि में दृष्टि डालेगा, तो ये धनु राशि जो है वो कर्क राशि वालों के लिए छठा घर है। अब छठे घर में क्या होता है? छठा घर जो है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, रिपु का होता है, अर्थात कर्ज का होता है, लोन का होता है, दुश्मनी का होता है। तो कर्क राशि वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके मित्र भी बनेंगे और कुछ शत्रु भी बनेंगे। और शत्रु कोई ऐसा छोटा मोटा शत्रु नहीं, अगले 2-2.5 वर्षों तक शत्रु के कारण परेशानी हो सकते हैं। अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है कर्क राशि वाले, कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो उसमें बहुत सावधानी से जो है वो आपको डील करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, अगले 2.5 वर्षों तक वो लोन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं बताऊंगा आपको बहुत ज़्यादा सचेत होना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वाले जो है वो बड़े जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके छठे घर में जब शनि का दृष्टि रहेगा और जो नकारात्मक दृष्टि है उससे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। फिर भी कहता हूँ, अगर आपके कुंडली में यदि शनि, जन्मकालीन शनि अच्छी स्थिति में है तो इस प्रकार की चीज़ों में अंतर आ जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि शनि आपके जीवन में कैसा परिणाम देने वाला है? तो उसके लिए आपके लिए परमावश्यक है कि आप किसी अच्छे आचार्य से बात करें और अपनी कुंडली का एक विश्लेषण करवा लें, ताकि शनि की जो नकारात्मक प्रभाव है या सकारात्मक प्रभाव है क्या होने वाला है वो बड़े आसानी से उनको पता चल जाए। तो बिल्कुल समय रहते आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बेहद ही जरूरी है, ताकि आप यह जान पाए कि शनि का यह जो गोचर होने वाला है यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा या फिर नकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, यानी कि इसके पॉजिटिव परिवर्तन होंगे या फिर नेगेटिव परिवर्तन होंगे। यह सब कुछ आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी कुंडली का आंकलन समय रहते करवाएंगे। और यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर भी जान सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो ऐसे में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप संस्थान में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और वो लोग जो अपने लिए कुछ विशेष उपाय संस्थान द्वारा करवाना चाहते हैं तो यह भी संभव है। आप विधि विधान से बिल्कुल अपने जो भी विशेष उपाय है वह संस्थान के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सिंह राशि के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे कि सिंह राशि के जातकों पर शनिदेव का यह गोचर क्या प्रभाव डालेगा। सिंह राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 5वां राशि है, 5th।
सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य ग्रह। क्या कोई ग्रह सिंह राशि में उच्च का होता है? नहीं। क्या कोई ग्रह सिंह राशि में नीच का होता है? नहीं। सिंह राशि कौन सी दिशा के स्वामी है? पूर्व दिशा। तत्व क्या है? अग्नि तत्व। अब सिंह का जो स्वामी है सूर्य, वो शनिदेव के पिता है, तो निश्चित रूप से शनि का गोचर सिंह राशि पर कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव तो अवश्य डालेगा। अब ये जो मीन राशि में शनि का गोचर होने वाला है 29 मार्च को, ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये नकारात्मक परिणाम दे सकता है। कैसे नकारात्मक परिणाम दे सकता है? सबसे पहले अष्टम में शनि का गोचर होगा, और अष्टम में जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि का गोचर होता है, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है वो लेकर आते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय जो है आपके लिए बहुत ही नकारात्मक रहेगा, खराब रहेगा। चोरी हो जाना, सामान चोरी हो जाना, घर में चोरी हो जाना, पैसे वगैरह में कमी आ जाना, घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, इस प्रकार की घटना अक्सर घटित होता है जब अष्टम भाव या अष्टम राशि के ऊपर से जो है वो शनि का गोचर होता है। तो सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। आपकी कुंडली के अनुसार ये शनि का गोचर जो है कुछ नकारात्मक परिणाम लेके आ सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक और विषय जो नज़र में आ रहा है वो ये है कि कर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस, बड़ा परिवर्तन जो है वो बिल्कुल हो सकता है इस शनि की गोचर के कारण। अर्थात 29 मार्च 2025 से लेके 7 जून 2025 तक 27 तक ये जो 2.5 वर्ष 2 वर्ष 4 महीने का समय है, जब तक शनि भगवान मीन राशि में रहेगा, तो सिंह राशि वालों के लिए उस समय में कहीं ना कुछ कर्म के क्षेत्र में कुछ चेंजेस जो है वो बिल्कुल हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए कुछ अच्छे खबर भी है। अच्छा खबर यह है कि शनि अपने सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके धन भाव यानी कि कन्या राशि पर दृष्टि डालेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या फिर अपने वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। और ही साथ बताना चाहूँगा कि शनि अपने दसम दृष्टि के द्वारा आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव को भी देखेगा। तो ऐसे स्थिति में संतान से संबंधित कुछ कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, उनके एजुकेशन से संबंधित परेशानी हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो पीरियड है, ये जो गोचर है, ये 2 वर्ष 4 महीने का, ये बहुत अच्छा परिणाम जो है वो देने वाला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सिंह राशि वालों को अपने कुंडली के अनुसार जो है बिल्कुल उपाय करने चाहिए, ताकि आगे का जो 2-2.5 वर्ष का समय है अच्छे तरीके से व्यतीत हो जाए। तो समय रहते सिंह राशि के जातक अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं, ताकि वह यह जान पाए कि शनिदेव का ये जो गोचर उनके जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव डालेगा, वह सकारात्मक प्रभाव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक हमारे साथ कॉलर जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम शुभम है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, किनके बारे में जानना चाहते हैं सोहम जी? मेरे को अपने पढ़ाई के बारे में जानना था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 2007। जन्म का समय? शाम का 4:53 ठीक है। जन्म स्थान? रुड़की। लाइन पर बने रहिएगा आप। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 जनवरी जी, 3 जनवरी 2007 जी, शाम को 4:53 रुड़की का जन्म है ना जी। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो आप? अभी कॉलेज में है गुरुजी। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसको। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका जो जन्म राशि है वो मिथुन राशि है, जन्म लगन जो है वो भी मिथुन है, जन्म नक्षत्र आद्रा, राहु की महादशा में जन्म है। वर्तमान समय में 18 वर्ष और कुछ महीना जो है वो चल रहा है। आपकी कुंडली में कई सारे अच्छे योग मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में मंगल अपने स्वयं के घर का है, सूर्य और बुध की बुधादित्य योग बने हुए हैं, बृहस्पति और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए। वर्तमान समय में गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा जो है वो चल रहा है, और
2 जुलाई को वो ख़त्म हो जाएगा। 2 जुलाई 2026 को वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि राहु के जो ये अंतर्दशा के अंतिम चरण चल रहे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी आप कॉलेज में हो, बहुत बढ़िया से आपका एजुकेशन जो है वो संपन्न हो जाएगा और आगे चल के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई इंजीनियरिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार के चीज़ों के साथ आपका जुड़ना जो है वो लगभग तय है। सिर्फ आपके कुंडली में एक दोष है मेरे बच्चे, वो और ये है कि आपके कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। इससे चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और एक दोष का निर्माण करता है। उस दोष को कहा जाता है केमद्रुम दोष। तो अगर आप अपने माता पिता से बात करके इस केमद्रुम दोष का उपाय कर लेते हो तो जीवन में आपको प्रसिद्धि, ख्याति और सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कुंडली में जो लगन भाव का स्वामी है उसका लगन के ऊपर दृष्टि है, साथ ही साथ जो है बुधादित्य योग बना हुआ है और पिछले जीवन में भाइयों के साथ अच्छे व्यवहार करने के कारण आपके एकादश भाव का स्वामी और आपके कुंडली में आपके 6ठे भाव का स्वामी मंगल स्वयं के घर में बैठा हुआ है। तो पराक्रम वाले कुंडली है, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो, डुअल माइंडेड भी हो। तो इन सब चीज़ों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आगे मिलेगा। परंतु केमद्रुम दोष का एक बार अवश्य उपाय कर लेना। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ करने की आपको आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और साथ ही साथ जो विशेष उपाय अभी आपको बताया गया है वो समय रहते आप जरूर करवाइएगा अपने लिए, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सोनिया, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सोनी जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरे करियर से रिलेटेड बारे में जानना है कि मतलब आगे फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। क्या डेट ऑफ बर्थ बता दें आप, जन्म 1 जनवरी 2000। जी 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000। जन्म का समय दोपहर में 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। जी पहले तो डेट ही बड़ा अद्भुत है, 1/1/2000। बड़े हजारों वर्ष में ऐसे डेट एक बार आता है, तो ऐसी ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000। बहुत अच्छी बात है। तो सोनिया जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका जो जन्म लगन है वो मीन लगन है और जन्म राशि जो है वो तुला राशि है। ठीक है, शनिवार का जन्म है, स्वाति आपका जन्म नक्षत्र है। वर्तमान समय में आपकी उम्र जो है वो लगभग आप पकड़ के चलिए 25 के आसपास जो है वो चल रहा है। अब इस समय में शनि की महादशा में बुध का अंतर्दशा जो है वो आपके कुंडली में चल रहा है। इस समय को अगर हम देखें तो इस समय में 13 जून 2023 से लेके 20 फरवरी 2026 तक, इसके बीच में आपके करियर में कुछ बड़ा डेवलपमेंट के योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। करियर के लिए थोड़ा सा खतरा जो है वो मुझे 20 फरवरी 2026 के बाद दिखाई पड़ता है, यानी कि 1 वर्ष बाद। तो अभी भी 1 वर्ष का जो समय है वो निश्चित रूप से करियर से संबंधित विषयों में आपको कुछ अच्छे परिणाम दिखने को अवश्य मिलेगा, विशेषकर शनि की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में। आपके कुंडली में शनि और मंगल में स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ, ये अपने आप में अच्छा योग माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो मैं देख पा रहा हूँ इस कुंडली में कि जैसे ही शनि का गोचर आपके लगन में हो जाएगा, वैसे ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन, काफ़ी सारे चीज़ों में परिवर्तन, कर्म के क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनते हैं। वैसे इस कुंडली में कई बार कर्म परिवर्तन के योग भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली शुरू से एक ही कर्म आप स्टार्ट करते रहे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु कर्म परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कर्म के क्षेत्र में सफलता के योग बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में आप एक बार आपके कुंडली में जो गोचर से संबंधित नकारात्मक परिणाम आ रहा है, जैसे लगन में राहु का गोचर हो रहा है, सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, उसके कुछ छोटे मोटे उपाय कर लीजिएगा तो करियर में अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल सोनी जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, उपायों को जरूर अपनाइएगा। जिन दर्शक कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे साथ कार्यक्रम में कल भी जुड़ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम डेली लाइव आता है 9:30 से 10 बजे के बीच में, और या फिर आप संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। अब शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन या संतान के कारण परेशान हैं?
क्या आप राजनीति या फिल्म में सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें विश्वविख्यात नाड़ी ज्योतिष आचार्य गुरु विष्णु जी के साथ। परामर्श शुल्क 5100 मात्र। लाइफ मेंबरशिप 21,000। किसी भी समस्या का 100% गारंटी के साथ उपाय किया जाता है।